Jai Jagannath, good morning my dear students. Previous class we have discussed lot of things, that is totally discussed about the topic charge, that is what do you mean by charge, next principle of superpositional charge, electrification of a body, and Coulomb's law in vector form, different lot of things. Today I have discussed totally the topic electric field. So today's topic is definition of electric field intensity, electric lines of force, and continuous charge distribution. तो आमे चारटा टॉपिक आमे डिस्कशन करिया. तो फर्स्ट देखिबा बोले हमर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कौन कुछ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charge is the modified space surrounding in which its electrostatic force is influenced or realized is called electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कोन बोले जो टाइप रो बोले आमे घर रहले हम घर जतिको रीजन जे आमे कोन करछे हमरो फोर्स एक्सपीरियंस करि पड़छे. तो सेतिको रीजन को आमे जिंदे हमरो सराउंडिंग कोछे. तो सिमिलरली गोटे सोर्स चार्ज सी कोन करि पारियो जतिको रीजन जे तार फोर्स एक्सपीरियंस करि पारिबो बा जतिको रीजन जे से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करि पारिबो. तो ताको आमे कहबा इलेक्ट्रिक फील्ड कहबा हला. तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कोन कोन छेडी. तो देखो पहले ये हमर एडी कोन हला पहले प्लस q चार्ज में हला. तो ये कोन करियो जतिको रीजन जे तार फोर्स एक्सपीरियंस करि पारला बुझा पड़ला जतिको मॉडिफाइड रीजन जे मींस ये आ ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करला बुझा पड़ला. ये होछ हमर टेस्ट चार्ज में, ये होछ सोर्स चार्ज. जतिको मॉडिफाइड रीजन को हम तार इलेक्ट्रिक फील्ड कहबा. जेनि म एबे क्लास वन हम पाठ पढौची बुझा पड़छि. तो एडी मु जहां पढैली मु तम मान क्वेश्चन आंसर पछले तम मान आंसर दो, किंतु बाहर रास्ता जाउ तुम द पछरी आंसर देल से दबो केबे काहे से पदन मोर फोर्स एक्सपीरियंस ही पान. तो जतिको मॉडिफाइड रीजन जे हम फोर्स एक्सपीरियंस करि परिबा तो दैट रीजन को हम तार कोन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहबा. तो सी कोन कुछ बहुत से डेफिनेशन देखो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इज द मॉडिफाइड स्पेस सराउंडिंग इन व्हिच its electrostatic force is influenced. जतिको सराउंडिंग जे तार फोर्स टा इन्फ्लुएंस करबो जतिको रीजन जाय का ऊपर ओडे टेस्ट चार्ज ऊपर. तो सेतिको मॉडिफाइड रीजन को मन एतिको करि पड़छ बट एटी कोनी. तो तार रीजन हो एतिको मॉडिफाइड स्पेस को तार इलेक्ट्रिक फील्ड कहबो बुझा पड़ला. तो एटा थिला हमर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड विषय पढ़ले. तो एतिको पोर्शन पढ़िया कोन देखो द चार्ज that produces its own electric field and its effective from the observation point is called source charge. तो तीनटा टर्म आसो तीनटा टर्म आसो गोटे सोर्स चार्ज और होछि बोले ऑब्जर्वेशन पॉइंट और होछि टेस्ट चार्ज. तो सोर्स चार्ज का कहला द चार्ज दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड. जो चार्ज निजे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करि परिबो सेला सोर्स चार्ज जार की मैग्नीट्यूड अधिक थियो. दिन मु पिले फिजिक्स पढौछि तमे भी बस. तो मु कोन करछ तम अपेक्षा अधिक फिजिक्स जानछि बोले सोर्स. तो सिमिलरली मु हली सोर्स. तो सिमिलरली एडी कोन होछि सोर्स चार्ज का कहबा जे निजे निजर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करि परथु आ इफेक्ट करि परथु का ऊपर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऊपर. मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट रे सवाल की थियो बोले टेस्ट चार्ज सवाल थिबो. दिन पाठ पढेल त बुझन नै कोन मु तम दिन पछाउछि बुझा पड़छ ना नै. तो सिमिलरली सोर्स चार्ज सवाल फोर्स का ऊपर एक्सप्रेस करो टेस्ट चार्ज ऊपर. एंड टेस्ट चार्ज सवाल कोन होले टेस्ट चार्ज रो मैग्नीट्यूड टे सवाल स्मॉल थिबो हला. तो हमर कोन कहला एडा कोन कहबा हमर सोर्स चार्ज को कोन कहबा सोर्स चार्ज. नेक्स्ट देखियो पहले नेक्स्ट कुछ वेयर टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट. सॉरी नेक्स्ट कुछ देखो द चार्ज whose dimension can be neglected from the observation point is called point charge. Point charge का होया previous class में कहइतली the charge whose magnitude is very small as compared to its observation कोन point. observation point means कोन जोडी के हमें रिजल्ट फाइंड आउट करबा बुझा पड़छि. जिंदगी रे हमें कोन फाइंड आउट करिया इंटेंसिटी फाइंड आउट करिया. मींस सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज ऊपर केते फोर्स एक्सपीरियंस करछि सेटा फाइंड आउट करिया. तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का होया जोडी की हमें तार रिजल्ट फाइंड आउट करिया हला. तो पॉइंट चार्ज मींस कोन बिले द चार्ज whose magnitude is very small as compared to its observation point. ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कंपेयर कलारो तार मैग्नीट्यूड यदि स्मॉल हला तो ताको हम कोन कहया बिले पॉइंट चार्ज. एंड पॉइंट चार्ज जनरली टेकन एज ए टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज मींस कोन स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड स्मॉल थिबो.
जे एग्जांपल कोइथिल तुम प्रीवियस पीरियड रे कोइथिली आमे एठी तुम 100 रुपीस देली गोपालपुर को जियो बुझा पड़ला आराम से जाई आस पारो बुझा पड़ला खर्च जहां भी हबो किछि खर्च करी आस पारो किंतु से 100 रुपीस देली तुम अमेरिका जो न लंदन जो जाई पारो कि काहे डिस्टेंस को कंपेयर करला रुपीस रो वैल्यू कोन होछि स्मॉल हे होछि तो तेणु तक पॉइंट चार्ज तो सिमिलरली इट हैव पॉइंट चार्ज का हुए द चार्ज whose magnitude is very small हला तर मैग्नीट्यूड ता very small होबो as compared to its observation point तो ता कोई हमें पॉइंट चार्ज and it is generally taken as a test charge आपका में generally test charge पे ना पॉइंट चार्ज वाले test charge ना and test charge generally positive small positive charge ना नेगेटिव ही पारे बट पॉजिटिव टेस्ट हम नोट नेक्स्ट होची where test charge is placed is called observation point जो जगह रे जो स्पेस जगह रे रीजन रे टेस्ट चार्ज होथिबो तो ताको कोन कहया पले ऑब्जर्वेशन पॉइंट कोन कहया ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड where source charge is present is called source point and source charge जो रीजन रे होथिबो तो ताको कहया हमें बा जो पॉइंट होथिबो ताको कहया सोर्स पॉइंट नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्ले थिंग ना कोन बुझ देखैला vector representation of electric field vector representation of electric field is called electric field intensity जदि हमें electric field को both magnitude and direction द्वारा represent करबा तो ताको हम कोया पले electric field intensity और आपको कोई पारे हमें strength of electric field कौन को पारे strength of electric field हम डिटेल पढ़िया था विषय तो कौन होची वेक्टरली यदि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द्वारा रिप्रेजेंट करी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढिबा तो तब कहबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिमिलरली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स जिन पले मु तमु किछि कहूची तो हम जो कहवाटा साउंड टा कोन छि वेव आकार रे जाउची जा फळे त सेडा सुनी पडतम कान पाखु जेई सेडा हले तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कोन करा होची जदी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करे इलेक्ट्रिक फील्ड को सेडी प्लस 2 चार्ज अछि बुझा पड़ा तो एथुर कोन होछि पिला लाइंस ऑफ फोर्स गुडा कोन होथो इनिशिएट होथो कोन होथो लाइंस ऑफ फोर्स गुडा तो एडा होछि पिला लाइंस ऑफ फोर्स गुडा हला तो यदि हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करबा इलेक्ट्रिक फील्ड को तो सेडा को कोन हमें लाइंस ऑफ फोर्स कहया हला मींस फील्ड को टाइप रो हेथियो पिले इमेजिनरी लाइन द्वारा हम जस्ट इमेजिन करे त देखि पाउ नथे जस्ट कोन करते इमेजिन करते नेक्स्ट कुछ स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैग्नीट्यूड द्वारा ही केवल यदि रिप्रेजेंट करबा तब कहबा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस केते अमाउंट ऑफ चार्ज अछि गोटे बॉडी रे हैला ता द्वारा जो रिप्रेजेंट हो सेडो कोन कहय हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहय बुझा पड़ला पले तीनटा पॉइंट मन रखिलो वेक्टरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करे इलेक्ट्रिक फील्ड को एंड लास्ट होची स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली मैग्नीट्यूड द्वारा ही रिप्रेजेंट करबा तो सेडा होची हमर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटेल अछि पढिया ओके तो देखो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कोन पढ़ले गुड सोर्स चार्ज जति को सराउंडिंग जे तार फोर्स एक्सपेरियंस करिवो का ऊपर बड़े टेस्ट चार्ज ऊपर है तो सेति को मॉडिफाइड स्टेज को हमें तार इलेक्ट्रिक फील्ड कहले तो सिमिलरली हम देखबा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेक्स्ट टॉपिक होची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस कोन कहलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज force expressed upon any positive test charge placed at that point means तार्थ कोन बुझछो इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर ଗୋଟେ सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज ऊपर केते फोर्स एक्सपेरियंस करि पड़छि तो सेडा होछि तारो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जेते पहिले मोहले टीचर हम पाठ पढौछि मु त पढैले केते तम बुझि पड़छो तो मुझे सम भल से बुझिलो तो इंटेंसिटी अधिक कम तो सिमिलरली बुझिलो नि कम सिनि किछ नै तम न बुझिले मो दोष किछ नै तो देखो से कौन बोलची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रे कौन बोला फोर्स एक्सपेरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज मींस यूनिट टेस्ट चार्ज रो वैल्यू सब पले का पूछे टेस्ट पॉइंट चार्ज रो मैग्नीट्यूड सब बळे कोन बस स्मॉल तो ई लिमिट q नॉट टेंड्स टू 0 फोर्स पर कौन बोलची q नॉट हला f by q नॉट ता अर्थ कौन बुझछ टेस्ट चार्ज रो वैल्यू शुड बी स्मॉल हाउ काई स्मॉल हाउ तुमको इसका अधिक काई न तो देखो पहिले जे हम क्लास रे बसछे मु तुमको पाठ बुझौछि किछि तुम बुझो किछि जदि पिले मु जतियो बुझछि तुम मध्ये सतियो बुझ दबो मु तुम किछि बुझिया दरकार नै मु भी लेक्चर तुम भी लेक्चर हे बुझा पड़छ ना तो
तेणु कौन कराला मोर मैग्नीट्यूड अधिक होला तमर मैग्नीट्यूड से केस रे कोन होला कम होला तो सिमिलरली टेस्ट चार्ज रो मैग्नीट्यूड सबले कोन हो पड़ियो कम हो पड़ियो कम होला है तो इंटेंसिटी कोन हो पले अधिक हो मींस ई रो फॉर्मूला लिमिट q नॉट टेंड्स टू 0 फोर्स पर कोन यूनिट टेस्ट चार्ज हला तो देखो लेट ने है जी कोन ने देखो पले लेट ओ ओरिजिन ने है जी और हमर कोन अछि सोर्स चार्ज अछि नेक्स्ट p पॉइंट एट पॉइंट p रे हम कोन करिया पले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करे मींस ये ऊपर केते फोर्स एक्सपेरियंस करछि कोडी टेस्ट चार्ज ऊपर q नॉट ऊपर तो केते डिस्टेंस रहछि पले r डिस्टेंस रहछि केते डिस्टेंस r o टू p रो डिस्टेंस हला r नेक्स्ट ये तापर फोर्स एक्सपेरियंस को लगे ये पॉजिटिव चार्ज ये यूनिट टेस्ट चार्ज मींस पॉजिटिव ही हिंदी तो ये फोर्स एक्सपेरियंस कर फोर्स का कौन लगे फोर्स ना तो फोर्स का डायरेक्शन हिंदी तो फोर्स बाहर तो कितना होगा फोर्स F = 1/4 pi epsilon naught q naught upon r square and तार डायरेक्शन रहला r के रो डायरेक्शन कोड हो प्ले एडु q होची तार मैग्नीट्यूड एंड r के होची तार डायरेक्शन तो where r cap is a unit vector in the direction from q to q naught r cap रो डायरेक्शन मींस फोर्स का डायरेक्शन कोड होगा q to q naught सेकंड डायरेक्शन साइड पे तो पहले फोर्स रो वैल्यू बाहर कर देले तो फार्मूला कोन E = फोर्स एक्सपेरियंस पर यूनिट टेस्ट तो E = F/q naught दैट इक्वल फोर्स रो वैल्यू केते 1/4 pi epsilon naught कोन आसी हमर q naught by r square divided by q naught that equal to केते आसी E रो वैल्यू 1/4 pi epsilon naught q divided by r square और डायरेक्शन जदि रहला तो r के हो r के रो डायरेक्शन कोन कहला यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन फ्रॉम q to q naught फोर्स डायरेक्शन दा q रो q naught आडे जीवो एकान साइड डायरेक्शन आसी तो पहले एडा होची वेक्टर फॉर्म रे जदि तार r के द्वारा डिपेंड करियो डायरेक्शन द्वारा एंड स्केलर फॉर्म लिखिया तो E = 1/4 pi epsilon naught q divided r square हला एडा होची स्केलर नोट कोन होची पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी मींस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अछि एंड आल्सो ओबे द वेक्टर एडिशन लॉ तेनो एडा वेक्टर क्वांटिटी कहले नेक्स्ट कोन होची द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रो डायरेक्शन जो कन डायरेक्शन होबो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन मध्ये सेम होबो नेगेटिव नाही पॉजिटिव चार्ज फोर्स एकानी एक्सपेरियंस करछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन छाडा ता अर्थ कोन सबले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन कोन होबो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज हो कानी पॉजिटिव चार्ज फोर्स कोन करू एक्सपेरियंस करथ अवे होथु तो सिमिलरली कोन बोला तो डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और डायरेक्शन जो आड होथे तार से पड़ते होथे नेक्स्ट देखो पहले नोट रे कोन पूछ देखो एडी नोट इंपोर्टेंट पहले इन आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड मींस कोन पहले सेपरेट सिस्टम मींस फोर्स वैल्यू नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड बुझा पड़छि तो सेडो कहूछ हमें आइसोलेटेड सिस्टम इन आइसोलेटेड सिस्टम f रो वैल्यू 0 तो दैट इक्वल e रो फॉर्मूला कोन पहले f/q दैट इक्वल जेहेतु पहले फोर्स रो वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोन हो 0 बुझा पड़ला नेक्स्ट कहूछ कोन देखो पहले चार्ज यदि पॉजिटिव चार्ज थिबो तो सबले लाइंस ऑफ फोर्स रो डायरेक्शन कोन हबो डायरेक्शन ऑफ e रो डायरेक्शन कोन हबो अवे फ्रॉम इट नॉट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज अछि तार डायरेक्शन टा कोन होतो अवे फ्रॉम इट नेगेटिव चार्ज रहला तो e रो डायरेक्शन कोन होतो पहले सबले टुवर्ड्स बुझा पड़ला पॉजिटिव चार्ज रहला अवे फ्रॉम इट हबो नेगेटिव चार्ज रहला टुवर्ड्स कोन अनेट बुझा पड़ला समस्त नेक्स्ट कोला सिंस f = q e = फॉर्मूला होछि e = f/q तो f = कोन हो प्ले qe दैट इक्वल फॉर प्लस q e पैरेलल टू f प्लस q पे कोन होबा e पैरेलल टू f होबो काहे e पैरेलल टू f होबो देखो बोली तो सपोज एटी प्लस q चार्ज नबा तो फोर्स एक्सपेरियंस करला प्ले ए डायरेक्शन रे तो सिमिलरली प्लस q चार्ज नबा ये मध्ये फोर्स एक्सपेरियंस कर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन जस्ट पढ़ले कोन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज तो दीडा डायरेक्शन कोन होछि प्ले प्लस q चार्ज पे e पैरेलल टू कोन होबा f e रो डायरेक्शन जाबो f रो डायरेक्शन मध्ये ताहा मींस फॉर प्लस q e पैरेलल टू f बुझला समझतो सिमिलरली फॉर माइनस q सपोज एटा नेगेटिव चार्ज नबा तो नेगेटिव चार्ज नबा मींस से भी फोर्स एक्सपेरियंस करू तो डायरेक्शन ता कोन होबो फोर्स रो डायरेक्शन सेकंड हला तो नेगेटिव चार्ज जदि नबा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कोन हो पले टुवर्ड्स इट e रो डायरेक्शन ता कोन हो टुवर्ड्स इट हो तो एक केस रे कोन हो देखो r डायरेक्शन ता फोर्स रो डायरेक्शन कोन हो सेकंड साइड हला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ता कोन हला टुवर्ड्स हला तो एक केस रे डायरेक्शन कोन होचे f और e भीतर डायरेक्शन कोन होचे एंटी पैरेलल होचे ना दैट इक्वल e एंटी पैरेलल टू f
बुझला पिले समझते फॉर नेगेटिव चार्ज बुझा पड़ा E एंटीपैरेलल टू F E एंटीपैरेलल टू F सिमिलर देखो पिले SI यूनिट नबा SI यूनिट कोन हबा देखो पिले और ई रो फॉर्मूला कोन E इक्वल टू F by Q equal to F by Q that equal to unit कोन फोर्स रो न्यूटन and charge which is coulomb. So SI unit of electric field intensity is Newton per coulomb. Newton per coulomb. बुझा पड़ला पहले आउ गोटे फार्मूला मध्ये अछि पोटेंशियल पढिया E equal to minus dV by dx. Electric field intensity equal to negative of potential gradient. Potential gradient लिखो और negative of potential gradient. तो R unit कोन अपले volt per meter. तो दीटा यूनिट लिख पारे 2 यूनिट SI unit गोटे न्यूटन पर कूलम लिख पारियो और आउटे कोन लिख पारियो पले वोल्ट पर मीटर एटा पढिबा पोटेंशियल रो छै हमरा डिटेल पढबा एटा थिला पले SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर सिमिलरली देखिया पले डायमेंशनल फार्मूला देखो E इक्वल टू F by Q तो फोर्स यूनिट कोन पले m1 l1 t 2 डिवाइडेड बाय चार्ज यूनिट कोन यूनिट को सॉरी डायमेंशन a1 t1 तो केते आसे पले m1 l1 t 3 a 1 तो एडा होछि पले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायमेंशनल फॉर्म द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज m1 l1 t 3 a 1 तो एडा थिला हमर टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर लिख दियो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में लिखा है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिन पिला हम घर रे कोन होछि पिले घरडा तास देखियो बाहर को देखियो सब देखा जाउ छै टाइप रो किंतु घरडा काई तयारी होछि हमरा सीमेंट माटी गुडी खाली सब ए गुडा रे तयारी होछि तो सिमिलरली पिले इलेक्ट्रिक फील्ड का काई तयारी होछि मींस को टाइप रो होछि पिले हमर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स द्वारा जोडा कि इमेजिनरी लाइन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइन हेलो तो कोन है पारे पिले सेटा स्ट्रेट भी ही पारे और कोन है पारे कर्व लाइन भी पारे तो देखो आर डेफिनेशन देखिया कोड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनिशिएटेड होछि तो देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी पाथ और लाइन व्हिच मे बी स्ट्रेट और कर्व स्ट्रेट भी ही पारे कर्व भी ही पारे हम पढ़िया स्ट्रेट को कैसे होगा कर्व को कैसे होगा along which a test starts would test to move when freely to do so in an electric field तो जेतोला गोटे यूनिट टेस्ट चार्ज को फ्रीली सस्पेंड करिया पले यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को तो सेटु जो लाइंस ऑफ फोर्स गुडा को इनिशिएट हेबे बुझा पड़े सेटु लाइंस ऑफ फोर्स गुडा को इनिशिएट हेबे को टाइप रो इमेजिनरी लाइन कोन ही पारे स्ट्रेट लाइन ही पारे और कोन ही पारे कर्व लाइन ही पारे स्ट्रेट लाइन को कैसे होगा केवल पॉजिटिव चार्ज मींस सिंगल आइसोलेटेड चार्ज ना तो स्ट्रेट आसलो बुझा पड़छ ना एटा ए टाइप रो आसी पले किंतु पेयर ऑफ चार्ज होगा प्लस q और माइनस q पेयर ऑफ चार्ज होगा तो एडी लाइंस ऑफ फोर्स कोन हो पले हमर कोन आसी कर्व लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो डिटेल देखियो हम सर तो डेफिनेशन बोल से को देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी पाथ और लाइन इमेजिनरी खाली जस्ट पले हम इमेजिन करियो इमेजिनरी लाइन और पाथ व्हिच मे बी स्ट्रेट भी पारे स्ट्रेट को कैसे रहबो आइसोलेटेड कैसे रहबो और कर्व को कैसे रहबो पेयर ऑफ चार्जेस से रहबो पेयर ऑफ चार्ज तो सर नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला हो पेयर ऑफ चार्जेस रहबो along which a test charge means small positive test charge means come with small positive charge so would tend to move when freely to do so an electric field the electric field रे कोड लाइंस ऑफ फोर्स कोड इनिशिएट हैबो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाइंस ऑफ फोर्स इनिशिएट हो तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रो हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इनिशिएट हो पले 4 पाई केते लाइंस ऑफ फोर्स इनिशिएट हो पले 4 पाई नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बुझा पड़छ ए टाइप रो 4 पाई नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इनिशिएटेड हो बुझा पड़ला एटा डिटेल हम एक्सप्लेनेशन देखियो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो पले से कहला इन ए कर्व लाइंस ऑफ फोर्स सेकंड कौन को देखो पहले इन ए कर्व लाइंस ऑफ फोर्स द tangent drawn at any point gives the direction of electric field intensity at that point एटा होछ एग्जैक्ट डेफिनेशन तो कौन करिया हमें कर्व लाइंस ऑफ फोर्स देखो पहले एटा कर्व लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है एटा कर्व लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है देखो सुन एटा तो पहले हमें एक पॉइंट नेले हो एडी एक पॉइंट नेले कौन पहले 2 नेले तो लाइंस ऑफ फोर्स रो डायरेक्शन फाइंड आउट करियो पड़े कौन करियो पड़े जस्ट ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट पचार तो क्वेश्चन
how the electric field intensity, the direction of electric field intensity will be find out in a curved lines of force at any point. जे कोनोसी पॉइंट के तार डायरेक्शन के फाइंड आउट करियो ले कोन करियो पड़े जस्ट ड्रॉ एट दैट पॉइंट ए टेंजेंट बुझा पड़े जेतो गोटे टेंजेंट ड्रॉ करिया स्पर्शक तो सेई जो टेंजेंट कोन करियो पड़े तार डायरेक्शन दाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन दाओ एग्जांपल ने आला एट पॉइंट 1 ने पॉइंट 1 रे जेतो हम फाइंड आउट करियो समसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जस्ट ड्रॉ कर कोन ड्रॉ कर को टेंजेंट ड्रॉ कर तो ये तारा पॉइंट 1 रो डायरेक्शन दल सिमिलरली पॉइंट 2 रे जेटा फाइंड आउट करियो छै पॉइंट 2 रे कोन करियो जस्ट ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट तो ये तारा डायरेक्शन दब बुझा पड़ला तो सेकंड पॉइंट कोन गला इन कर्व लाइंस ऑफ फोर्स द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट जे कोन से पॉइंट हम सपोज ये आउट पॉइंट दे था 3 तो ये कोन हिथन तारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था बुझा पड़छ हला द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at that point. Move just quickly. In case of an isolated point charges, lines of force are just straight, just for flame. So, second which in case of an isolated point charge, lines of force are straight. But in case of two or more placed close to each other, either two or more charges रहेगा, तो lines of force का curve हो. तो देखो प्ले positive charge वाले ये isolated कौन है point charge वाले positive charge. तो आप ये कौन लगले स्ट्रेट लाइन असला को टाइप रो ए टाइप रो असला तो पिले मन रखो पिले इंटेंसिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर मींस जेते लाइन से फोर्स रो डिस्टेंस ता अधिक रही जिवो तो तार मैग्नीट्यूड ता पिले कोन हिजो कमी जिवो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो मैग्नीट्यूड कमी जिवो तो कुछ देखो एटा फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज खाली मन रखो के कुछ फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज तो कोन हबो लाइंस ऑफ फोर्स रो डायरेक्शन ए टाइप रो लाइंस ऑफ फोर्स आसी तो पॉजिटिव चार्ज अछि अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आले तो इटा आसले सिमिलरली नेगेटिव चार्ज आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ऑर्डिनली हम नेगेटिव चार्ज नै छै तो ए केस रे कोन होला पले टुवर्ड्स चार्ज डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन का कोन हो टुवर्ड्स टू द कोन हो नेगेटिव चार्ज है सिमिलरली पेयर ऑफ चार्जेस इज नोवा फॉर पेयर ऑफ लाइक चार्जेस इज नला देखो इट पले पॉजिटिव चार्ज नला ये भी पॉजिटिव चार्ज नै छै एटा भी पॉजिटिव चार्ज नै छै तो ए केस रे कोन होला पले रिपल हो पले रिपल्सन हो काहेकि सेम लाइंस ऑफ फोर्स हला तो से केस रे कोन हो पले रिपल्सन हो फॉर पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस तो देखो पले ए केस रे कोन होला पॉजिटिव होला नेगेटिव होला सिमिलरली एडी लाइंस ऑफ फोर्स कोन होला उनको साइड कैन साइड कोन पोर्शन सिमिलरली कैन साइड हमरा कोन अछि आउडे नेगेटिव चार्ज थिबो बुझा पड़छ ने तो पॉजिटिव चार्ज नै अछि नेगेटिव चार्ज नै अछि लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन एट टाइप अछि बुझा पड़ल एटा थला फॉर पेयर ऑफ unlike charges positive charge negative charge it for pair of like charges जे repulsion हो तो एटा तार न्यूट्रल पॉइंट आसुती है ओके next time पढ़बे what are the properties of electric lines of force and this question is very important for plus 2 CHSE examination means प्रति each year रे हम आस्तो अछि क्वेश्चन 2 to 3 मार्क क्वेश्चन आस्तो अछि तो पॉइंट गुडा को वेरी इंपोर्टेंट तो देखो प्ले कोन बुझ फर्स्ट पॉइंट तो कुछ लाइंस ऑफ फोर्स आर द कंटीन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक मींस फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स केते इनिशिएट होची 4 पाई नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इनिशिएट होची हम जोडा की पढ़थिला नेक्स्ट कोन होची फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज रो लाइंस ऑफ फोर्स इनिशिएट होथो कोडी टर्मिनेट होथो नेगेटिव चार्ज तो ए टाइप रो कंटीन्यूअसली कोन होथो लाइंस ऑफ फोर्स इनिशिएट होथो एंड टर्मिनेट As coach two lines of force never intersect each other. The lines of force never intersect have any important question it है kind of if two lines of force are intersect to each other means it देखो number 1 में वाला lines of force curved lines of force एटा second number तो whenever they intersect at the intersection point there will be two tangent for the two curve तो हम previous time पढ़थिले how the direction of electric lines of force will be find find out करे whenever we draw a tangent at that point तो हम फर्स्ट कर्व पे टेंजेंट ड्रा करला तो ये कौन करले u1 देला डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी u1 होला सिमिलरली सेकंड पे ड्रा करला तो केते होला e2 डायरेक्शन होला तो पहले गोटे फील्ड रे केबे दिना डायरेक्शन पॉसिबल कि नय तने इट इज इम्पॉसिबल तो क्वेश्चन पछाड़तो why two electric lines of force are never intersect each other तो कौन होय बोले when two electric lines of force are intersect to each other at their common point means कोड नहीं हल को at their common point
whenever we draw two tangent for the two lines of force देखो ना नंबर 1 रे गोटे कर्व लाइन ड्रा कराला सेकंड नंबर 2 रे करा अछि whenever we draw two tangent for the two lines of force it gives two direction बुझा पड़ा तो दीटा डायरेक्शन जाउछि तो इट इज इम्पॉसिबल गोटे फील्ड रो केबे मध्य दीटा डायरेक्शन ही परियोनी तो तेनरी इट इज इम्पॉसिबल एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन रे इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दे स्टार्ट विथ पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज इन कोई दे स्टार्ट विथ पॉजिटिव चार्ज मींस कोड स्टार्ट होतो सबले लाइंस ऑफ फोर्स कोड इनिशिएट होतो बिले पॉजिटिव चार्ज तो एंड कोड होतो नेगेटिव चार्ज रे टर्मिनेट होतो है जोडा कि हमें प्रीवियस रे कहली तो पॉजिटिव चार्ज रो इनिशिएट हबा नेगेटिव रे टर्मिनेट हबा नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप हला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होला या नेगेटिव चार्ज नहीं होला तो पॉजिटिव चार्ज रो नेगेटिव चार्ज को ही जाउथिबो नेगेटिव रो पॉजिटिव पास होती लूप मींस कौन बोले जो इनिशिएट होती है सेडी क्या आउथरे कौन टर्मिनेट हो तो लूप पे लिखे तो देखो बोले ये पॉजिटिव रो कौन होची इनिशिएट होची को टर्मिनेट हे होची नेगेटिव ही होची तो इट इज ए ओपन लूप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द मींस कैन नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप पर यदि हम सपोज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं थाने सपोज ए जगह हम सपोज मैग्नेट नहीं थाने तो एक केस रे कौन था देखो पहले ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल तो आउटसाइड द मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्स आर कौन है नॉर्थ टू साउथ जीवो बट इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन है कौन पहले साउथ टू नॉर्थ था तो पहले एडी क्लोज लूप फॉर्मेशन है होची आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ तो इट फॉर्म्स तो मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म्स क्लोज लूप whereas electric lines of force are the do not form a closed loop hello okay next point कौन पूछ देखो पहले next question if the lines of force are crowded means number of lines of force per unit area is the maximum hella it indicates strong electric field or close to each other lines of force are close to each other hella तो से कौन represent करियो strong electric field को represent करियो similarly when they are wide apart side रहयो बुझा पड़छ ना wide apart means पाखा पाखी रहले साइड रहयो और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया यदि कमी गला बुझा पड़ा तो से केस रे सेटा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट बुझा पड़ा समझ में means if the lines of force are crowded it indicates strong electric field similarly if the lines of force are wide apart साइड रहला तो सेटा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करियो नेक्स्ट कुछ देखो पहले they are always normal to the surface of a conductor surface of conductor को always normal देखो इट करा इसलिए इडी ने आइछि ଗୋଟେ पॉजिटिव चार्ज ने आइछि एक लाइंस ऑफ फोर्स एक कंडक्टर को कोन करछि हमर परपेंडिकुलर होछि नॉर्मल होछि तो सिमिलरली नेगेटिव चार्ज ने आइछि तो आपको कोन होछि कि नॉर्मल होछि हेलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो पहले हमें पढ़ा कौन पूछे they have a tendency to contract lengthwise and expand laterally they have a tendency to contract lengthwise means एटा कौन होछि पहले contract lengthwise होछि पूछना पहले that they have a tendency to contract lengthwise and expand laterally means तो पहले same charge है जो तो से केस रे सेटा कोन हो expand हो like charge जैसे होला तो एडी expand कोन हो laterally but contract कोन होथो lengthwise होथो कोद पे होथो due to excess pressure जो होथो हला नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर पास थ्रू ए कंडक्टर काई होबन पिले बिकॉज़ फोर्स जीरो पिले बुझले कि फोर्स जेतु जीरो होला दैट इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो तो कौन इंडिकेट करछि इट इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो जेतु पिले इलेक्ट्रिक फोर्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कोनोसी लाइंस ऑफ फोर्स पास इज जाई कोनी कोडी कंडक्टर रे therefore it indicates electric field inside a conductor is zero next point is देखो पहले if the lines of force are parallel to each other if the lines of force are parallel to each other they indicate uniform electric field means कौन बुझलो देखो एठी पहले parallel अछि यदि lines of force गुडा parallel होला तो uniform electric field को join करियो if the lines of force are कौन randomly zigzag ए टाइप रहउथिबो means parallel रहउ नथिबो तो एटा non uniform electric field को indicate करियो पहले very important all the properties of electric lines of force okay पहले हम पढ़ा continuous charge of distribution means कौन बुझो पहले if the number of charges is more हला in a region maximum or more close charge to form a continuous charge of distribution
गोटे सरफेस अछि तो सेठी जे नंबर ऑफ चार्जेस मोर अधिक रहिला तो से केस रे सेटा कहबो कंटीन्यूअस चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो मैक्सिमम और मोर क्लोज चार्ज मींस क्लोज ही पाखा पाखी रहे मोर नंबर ऑफ चार्जेस आर क्लोज टू ईच अदर charges to form a continuous charge distribution and charge is discrete nature means quantization log ob जोड़ा कि number of charges is integer ना means according to quantization of कौन charge the number of charges is integer ना the integral multiple of electronic charges total number of charges is equals to integral multiple of electronic charges तो कौन पूछे चार्ज है डिस्क्रीट नेचर सो डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटीन्यूअस डिस्क्रीट मींस इंटीजर टाइप रहियो हां पैकेट अनुसार तो नेक्स्ट कुछ देखो पहले लीनियर चार्ज कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैटेगराइज करा है कौन देखो फर्स्ट नंबर 1 इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 2 एंड सी लैम्डा द्वारा रिप्रेजेंट करा हो सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जोटा कि हमरो का द्वारा रिप्रेजेंट करा हो सिग्मा द्वारा हला एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो द्वारा रिप्रेजेंट करा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस कोन बोले देखो मींस एटा देखो लीनियर मींस q बाय देन डेंसिटी ऑफ फॉर्मूला इज मास बाय वॉल्यूम सिमिलरली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस लैम्डा द रिप्रेजेंट ऑफ लैम्डा इक्वल टू q बाय मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करा हबो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो लैम्डा इक्वल टू q बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहले हो हला तो लैम्डा इक्वल टू q बाय तो लैम्डा इक्वल टू स्मॉल पोर्शन न हो पहले देखो स्मॉल रेड तो न बजती तो चार्ज चार्ज के तला dq एंड लेंथ के तो सिमिलरली dl तो लैम्डा इक्वल dq बाय dl दैट इक्वल टू q इक्वल टू लैम्डा dl एटा होछि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस कोन होला बड़े सरफेस ने आला देखो सुना पहले एटा सरफेस ने आला सरफेस भीतर चार्ज कोन अछि क्लोजली पैक अहिर अछि दैट इक्वल टू स्मॉल चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला कोन सिग्मा एंड सिग्मा इक्वल टू q by a बुझा पड़छ एंड द स्मॉल रीजन नंबर स्मॉल पोर्शन ds में तो चार्ज भी कोन हो पहले dq हो तो दैट इक्वल लैम्डा इक्वल टू dq by ds और dq इक्वल टू लैम्डा ds एटा होछि पहले हमर कोन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम मींस गोटे वॉल्यूम भीतर हमर चार्ज क्लोजली रहयो बुझा पड़छ तो ए टोटली चार्ज होछि पहले q रहउछि हमर एंड वॉल्यूम होछि केते v तो सिंबल का डिपेंड करा हबो रो द्वारा हला तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला कोन हबो वॉल्यूम टोटल चार्ज फॉर वॉल्यूम दैट इक्वल रो इक्वल टू q बाय d तो रो इक्वल टू q बाय dp dq बाय d सॉरी dq बाय कोन आछो d स्मॉल चार्ज ऑफ दैट इक्वल टू dq इक्वल टू केता हबो रो dp तो एटा थिला हमरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो पिला आज कोन पढ़ले आज हम टोटल पढ़ले कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ले नेक्स्ट टाइम पढ़ले प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ कोर्स पढ़ले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ले और व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब डिटेल पढ़ले नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्विटोरियल लाइन एक्सियल लाइन एंड डिटेल हमें पढ़बे ओके थैंक यू।